हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न किए थे, तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए है महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या नेमिनाथ। तो बच्चों कौन थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर? ऋषभ थे, ऋषभदेव, है ना, जिन्हें क्या नाम कहते हैं, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनको तो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और उसके बाद जो है महावीर जी जो थे, महावीर जी 24वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जो है ना, महावीर जी 24वें तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ 23वें थे। ठीक है, तो अंतिम महावीर जी थे। और प्रथम कौन थे संस्थापक जो थे? ऋषभदेव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? आगे तो 24वें तीर्थकर अभी बताया मैंने कि जो महावीर जी थे, ये थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर बच्चों, है ना। और 24वें, और या फिर अंतिम भी कह सकते हैं कि इनके बाद कोई भी नहीं बना तीर्थकर, तो महावीर जी अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, और पार्श्वनाथ जो है 23वें थे। ठीक है, शांतिनाथ जो है वो 16वें तीर्थकर थे। और अरिष्टनेमी जो थे वो 22वें तीर्थकर थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। सिद्धार्थ तो गौतम बुद्ध जी का नाम था, ये वर्धमान जो था महावीर जी का नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? इनका जन्म हुआ था वैशाली में है। ठीक है, ऑप्शन जो है वैशाली इसका सही उत्तर है। कहाँ? वैशाली के पास। कहाँ? कुंडलपुर या कुंडग्राम कहते हैं जिसे, वहाँ हुआ था, है ना। और अगला प्रश्न है, महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम क्या था? आप लोगों ने किताब में पढ़ा ही होगा इसे, सिद्धार्थ था, है ना। वो जो है कुंडग्राम के राजा थे, जहाँ महावीर का जन्म हुआ था। महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम क्या था बच्चों? त्रिशला। क्या था? त्रिशला। यशोदा तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था, और त्रिशला था महावीर की माता का, जो कि कहाँ की? लिच्छवी राजा जो है, उनकी चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक जो है उनकी बहन थी ना। लिच्छवी कहाँ है? अब उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है, कहीं वैशाली जिले में, वहाँ है ये क्या नाम कहते हैं? लिच्छवी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तो जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत देखो, भक्ति, भक्ति, उसके बाद यज्ञ और तप, ये सब जो है क्या है? हिंदू धर्म के सिद्धांत है ना। तो इसमें एक आया है अहिंसा। क्या है? अहिंसा। तो अहिंसा जो है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और जो है बुनियादी सिद्धांत माना जाता है। इसका अर्थ क्या है कि मन, वचन और कर्म से किसी भी जीवित प्राणी जो है को कष्ट न पहुंचाना। ठीक है, मन से, वचन से और कर्म से किसी भी जीवित प्राणी को हानि न पहुंचाना या नुकसान न पहुंचाना या दुख न पहुंचाना, ये जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है। उसके बाद चलते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? ठीक है बच्चों, तो ज्ञान, कर्म, भक्ति नहीं है, तप, योग, ध्यान नहीं है, दान, धर्म, सेवा नहीं है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र। ठीक है, ये जो है इनका त्रिरत्न कहलाते हैं जैन धर्म के, है ना। तो सम्यक दर्शन, ठीक है, दर्शन माने कि इस सब पर सही रूप से विश्वास करना। और उसके बाद सम्यक ज्ञान हो गया, सच्चा और सही ज्ञान। और सम्यक चरित्र क्या हो गया? सही आचरण या कर्म। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है? निर्वाण, कैवल्य, समाधि, स्वर्ग। तो क्या कहा जाता है? निर्वाण तो बौद्ध धर्म में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? कैवल्य। क्या कहा जाता है? कैवल्य, है ना। तो कैवल्य जो है जैन धर्म में, जब कोई आत्मा अपने कर्मों के बंधन को पूरी तरह से नष्ट कर देती है ना, तो उसे अनंत ज्ञान प्राप्त होता है। उसी को क्या कहते थे? कैवल्य या कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। और ये क्या है? मोक्ष प्राप्ति की एक
अवस्था मानी जाती है। हालांकि जो है निर्वाण का भी उपयोग किया जाता है ना, निर्वाण का उपयोग भी अक्सर मोक्ष के लिए ही किया जाता है, लेकिन कैवल्य विशेष रूप से सर्वोच्च ज्ञान और मुक्ति की स्थिति को दर्शाता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ क्या कहलाते हैं? देखो, वेद, पुराण, आगम, उपनिषद। तो इसमें कौन सा है जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ? यह है आगम। क्या है बच्चों? आगम। इसमें जो है भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन है ना। और जो वेद है या ये पुराण हो गए, पुराण है, वैसे पुराण तो कुछ नहीं होता, पुराण, ठीक है, पुराण हो गया। और उसके बाद ये उपनिषद, ये हो गया उपनिषद। तो ये सब क्या है? ये तो हिंदू हिंदू धर्म के है ना, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ है ये। लेकिन आगम जो है ये जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? देखो, पाली, संस्कृत, अर्धमागधी या प्राकृत। तो पाली भाषा तो बौद्ध धर्म में थी ना, और इसमें जो है प्राकृत भाषा थी, लेकिन प्राकृत भाषा का जो अर्धमागधी रूप था, ये जो है जैन धर्म की मुख्य भाषा थी। इसको अपनाया था उनने, है ना, आम जनमानस तक, ताकि आसानी से पहुंच सके। प्राकृत भाषा का थोड़ा सा आसान रूप होगा ये, इसीलिए, ताकि मतलब लोक प्रचलित भाषा होगी ये, है ना। तो ये अर्धमागधी भाषा जो है उनकी क्या थी? धर्म की भाषा थी। और अधिकांश प्रारंभिक जो है ग्रंथ जैन धर्म के इसी भाषा में लिखे गए थे। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर माने जाते हैं? तो मैंने शुरू में प्रश्न में बताया था कि जो है टोटल कितने तीर्थकर हैं? 24 तीर्थकर। और 24वें तीर्थकर कौन थे? अभी बताया मैंने, भगवान महावीर जी ने कहते हैं। तो वो 24वें तीर्थकर थे। और प्रथम तीर्थकर के बारे में भी हमने बात कर ली थी कि ऋषभ देव जी थे, है ना। तो चलते हैं आगे। प्रश्न अगला है, पार्श्वनाथ कौन से तीर्थकर थे? तो पार्श्वनाथ के बारे में बता दिया था मैंने आप लोगों को पहले ही कि 23वें तीर्थकर थे। कौन से? 23वें तीर्थकर थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था पार्श्वनाथ जी का? इक्ष्वाकुंशी राजा अश्वसेन और रानी वामा देवी के यहाँ हुआ था। तो इन्हें भी जैन धर्म में बहुत ही प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, लोग बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थकरों में इन्हें माना जाता है। और कि कैसे पहचानोगे? इनकी मूर्ति जो है, इनकी मूर्ति के ऊपर जो है आप देखोगे शेषनाग, है ना, शेषनाग की जहाँ तस्वीर होगी या 7 मुंह वाले सर्प की, तो वही उनकी होती है क्या? मूर्ति। तो आप आराम से पहचान सकते हो। और 100 वर्ष की आयु इन्होंने प्राप्त की थी। और झारखंड में स्थित समेत शिखर के पास वहाँ इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ठीक है, पार्श्वनाथ जी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो अभी मैंने बताया, जैसे प्रतीक चिन्ह क्या बताया? देखो, बैल नहीं है, सिंह नहीं है, सर्प है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि सर्प जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। जहाँ आपको पहचान करनी है पार्श्वनाथ जी की तस्वीर, तो आप क्या करेंगे कि जो है जहाँ सर्प उनके का छत्र होगा, वो पार्श्वनाथ जी की मूर्ति होगी। अभी सर्प क्या था? इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है बच्चों, कि एक बार ऐसा हुआ था कि जब ये पार्श्वनाथ जी के एक दुश्मन हुआ करते थे पूर्व जन्म के, उनका नाम कामठ था। वो कामठ जो है बदला लेने के लिए पार्श्वनाथ जी से के पास आए। पार्श्वनाथ जी ध्यान में लीन थे, तो उसने क्या किया, जो कामठ था उसने तूफान और बारिश उत्पन्न कर दी। काफ़ी तूफान, आंधी और बारिश उत्पन्न कर दी। और ये जो पार्श्वनाथ जी थे, पार्श्वनाथ जी ने एक बार ऐसा हुआ कि कहीं पर जलती हुई लकड़ी में इन्होंने 2 सांप देखे थे, 2 सर्प देखे थे। तो उनको इन्होंने बचाया था। वही नाग नागिन जो है पुनर्जन्म लेकर के पाताल लोक में नागराज धर्णेंद्र और उनकी पत्नी पद्मावती के रूप में पैदा हुए थे। तो उन्होंने जो है इनको बचाने के लिए, किसने? नागराज जो है धर्णेंद्र, उनने जो है छत्र का रूप ले लिया और इनको बारिश से बचाया। तो इसीलिए जो है उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में सर्प को रखा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म में कुल कितने व्रत माने जाते हैं?
तो जैन धर्म में कितने व्रत माने जाते हैं बच्चों? देखो 3, 4, 5, 6 लिखा है। ठीक है, तो कुल कितने व्रत हैं? 5 व्रत हैं। ठीक है, 5 व्रत माने 5 सिद्धांत हैं। क्या क्या? जैसे एक है अहिंसा, यानी कि हिंसा ना करना है, और दूसरा है सत्य, यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये है। फिर अस्तेय है, चोरी ना करना। और उसके बाद ब्रह्मचर्य है, इंद्रियों को वश में रखना या इंद्रियों पर संयम रखना। और अंतिम है अपरिग्रह, यानी कि धन या वस्तुओं का संचय न करना। तो जैसे आज लोग अभी भी धन का, वस्तुओं का संचय करते हैं, तो इसमें जो है जैन धर्म इसका विरोध करता है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, पंच महाव्रत में कौन सा शामिल नहीं है? अ- अहिंसा, सॉरी एक बिंदी रह गई यहाँ। अहिंसा, उसके बाद सत्य, अस्तेय और यज्ञ। तो देखो, पंच महाव्रत में कौन सा शामिल नहीं है? अहिंसा भी मैंने अभी बताया था, सत्य भी बताया था, अस्तेय भी बताया था ना, यज्ञ नहीं बताया था। तो कौन सा नहीं है कहा है? तो यज्ञ नहीं है ना। यज्ञ क्या है? वैदिक वैदिक परंपरा का हिस्सा है, ये हिंदुओं की धर्म में लिया जाता है। और ये जैन धर्म के पंच महाव्रतों में नहीं आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म में संथारा किससे संबंधित है? ठीक है, संथारा। तो ऑप्शन ए है विवाह, फिर है बी तपस्या, सी मृत्यु व्रत, और डी है दान ना। तो संथारा किससे संबंधित है बच्चों? मृत्यु व्रत से। किससे? मृत्यु व्रत से, है ना। संथारा दरअसल एक ऐसी प्रथा है जिसमें व्यक्ति जो है स्वेच्छा से भोजन और पानी का त्याग कर देता है। ठीक है, मतलब कि इच्छा मृत्यु जैसा एक समझ लीजिए। जब उसे लगता है कि उसका जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो वो भोजन और पानी का क्या करता है? त्याग कर देता है। यह आध्यात्मिक शुद्धि के उद्देश्य किया जाने वाला एक व्रत है। इसी को हम संतारा कहते हैं जैन धर्म में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैन साधु किस प्रकार का जीवन जीते थे? गृहस्थ, विलासी, तपस्वी या सैनिक? तो पता है आप लोगों को कि जैन धर्म के साधु जो है तपस्वी जीवन, हालांकि सभी साधु जीते हैं, पर जैन की बात हो रही है तो जैन धर्म में जो है तपस्वी जीवन जीते थे, है ना। उनका जीवन दरअसल जो है अत्यंत कठिन और संयमित होता था, है ना। और वे जो है पंचव्रत आपको बताया ही, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जो है उनका पालन करते थे। और तपस्वी की भांति अपना जीवन क्या करते थे? व्यतीत करते थे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां है, जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? शैव वैष्णव नहीं है, हीनयान महायान ये जो है बौद्ध संप्रदाय में है। तो दिगंबर श्वेतांबर, किस में है? दिगंबर श्वेतांबर, ये दोनों सही उत्तर है बच्चों। ठीक है, तो दिगंबर जो है क्या है? दिगंबर का अर्थ होता है दिग्धन अंबर, यानी कि दिगंबर बन गया। दिग माने होता है दिशा और अंबर माने आकाश होता है। इस संप्रदाय के अनुयायी क्या करते थे? पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों का त्याग आवश्यक मानते हैं। ठीक, और जो जो श्वेतांबर है ना, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग वो क्या करते थे? वे जो है कहते थे कि श्वेत श्वेत यानी कि सफेद वस्त्र को धारण करना चाहिए, और वस्त्र जो है मोक्ष प्राप्ति में कहीं भी बाधक नहीं है। जबकि दिगंबर वाले कहते थे वस्त्र भी जो है मोक्ष प्राप्ति में बाधक बन जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिगंबर संप्रदाय की विशेषता क्या है? तो क्या है? अभी मैंने बताया था दिगंबर श्वेतांबर की बात, तो कैसे थे? नग्न साधु, है ना। क्योंकि वो क्या करते थे? मैंने बताया था दिग माने दिशा होता है, अंबर माने आकाश। तो जो है जिनका आकाशी वस्त्र हो वही दिगंबर संप्रदाय के माने जाते थे, और पूर्णतः नग्न रहते थे ये लोग। ठीक है, और वस्त्रों को भी जो है परिग्रह का हिस्सा मानते थे, यानी कि मोह माया का हिस्सा मानते थे। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर श्वेतांबर संप्रदाय की विशेषता क्या है? तो श्वेतांबर की बात कर दी थी मैंने, सफेद वस्त्र वाली ना, सफेद वस्त्र पहनते थे, और जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना अनिवार्य नहीं है कहते थे। जैन धर्म में जीव और अजीव किससे संबंधित हैं? तो जीव और अजीव, तो जैन धर्म में जो है जीव माने क्या हुआ? चेतन अवस्था, चेतन अवस्था, और अजीव माने अचेतन अवस्था। तो ये 7 मौलिक तत्वों में सबसे पहले 2 मुख्य तत्व थे। ठीक है, जीव और अजीव।
ये तत्व जो है संसार की वास्तविकता और मोक्ष के लिए आधार माने जाते थे। तो किसके लिए? जैन जीव और जीव क्या थे? तत्व थे। ठीक आ जाएगा तत्व। चलते हैं नेक्स्ट। जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा कैसी है? तो एक ईश्वर वाली है, अनेक ईश्वर वाली, या इसमें ईश्वर नहीं है, या अर्ध ईश्वर? तो जैन धर्म में क्या है, कैसे है वो बताइए? ईश्वर नहीं है ना उनके उसमें, अनीश्वरवादी थे वो, एथिस्टिक दर्शन है उनका। ठीक है, किसी भी ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर को नहीं मानते थे जिसने इस सृष्टि की रचना की हो। उनके अनुसार जो है ब्रह्मांड जो है शाश्वत है, और प्राकृतिक नियमों द्वारा ही, जो प्रकृति के नियम है उनके द्वारा ही ये संचालित होता है। ठीक है, तो वो किसी भी ईश्वर को मानते नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर को ज्ञान जिसे कैवल्य कहा गया है ना, जैसे बौद्ध धर्म में क्या है, बौद्ध धर्म में उनके भगवान बुद्ध के ज्ञान को बोधि तत्व कहा गया, बोधि, और इनको कैवल्य क्या कहा गया। तो उनको तो गया में प्राप्त हुआ, बिहार में। यहाँ इनको कहाँ प्राप्त हुआ कहा जा रहा है? वैशाली पावापुरी, सॉरी पावापुरी है, ठीक है, पावापुरी। और पावापुरी, उसके बाद राजगृह या रिजपालिका नदी के किनारे। तो इनको कहाँ प्राप्त हुआ था ज्ञान बच्चों? रिजुपालिका नदी के किनारे जो है एक साल के वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो जो ये रिजुपालिका नदी कहाँ थी? इसके किनारे एक जुम्बिक ग्राम जो है, जृम्भिक ग्राम कहते थे, वहाँ पर एक साल का वृक्ष था, उसके नीचे इनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? अभी तक ज्ञान की बात हुई थी, अब ये निर्वाण, जैसे क्या नाम कहते हैं, वहाँ बात होती थी बौद्ध धर्म में कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, उसी तरीके से यहाँ महावीर को निर्वाण यानी कि मुक्ति कहाँ प्राप्त हुई? तो कहाँ प्राप्त हुई बच्चों? वो हुई पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी कहाँ है? भारत के जो है बिहार राज्य में ही नालंदा था ना विश्वविद्यालय, नालंदा जिला भी है वहाँ, तो वहीं कहीं पावापुरी भी स्थित है। तो वहाँ इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। अगला और अंतिम प्रश्न है, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पूरे जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? जिस तरीके से जो है पार्श्वनाथ जी का जो है सर्प था, उसी तरीके से जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथ है बच्चों। क्या है? हाथ है ना। इनका जो है आधिकारिक प्रतीक चिन्ह हाथ है, और हथेली पर अहिंसा लिखा हुआ एक चक्र बना होता है, और अभय मुद्रा में अहिंसा के मार्ग पर चलने का ये संदेश देता है हाथ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।